दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मेरी पत्नी का नाम सुनीता है। हम दोनों दिल्ली में रहते हैं। मेरी उम्र 30 साल है और सुनीता की 28 साल है। वह बहुत सुंदर है। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। हम दोनों ने प्लान किया था कि हम 4 साल तक बेबी नहीं करेंगे। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि सुनीता को कोई मेरे सामने रिले और वह जोर जोर से आवाज निकले तो कितना मजा आएगा। सुनीता ने कहा, क्या सच में ऐसा होता है? मैंने सुनीता को बताया, हाँ जान, सच में ऐसा होता है। फिर सुनीता 15 दिन बाद अपनी दोस्त के साथ इंदौर शादी में गई थी। वहां अपनी एक फ्रेंड के साथ एक बुटीक में गई थी। उस बुटीक का मालिक का नाम रोहित था। उसकी उम्र लगभग 40 साल की रही होगी। रोहित ने सुनीता से कहा, नीचे शोरूम में भी चूड़ियों की बहुत वैरायटी है, आप बोले तो दिखा देता हूँ। सुनीता बोली, ठीक है दिखा दो। सुनीता उसके साथ नीचे चली गई। रोहित ने बहुत सारी चूड़ियां सुनीता को दिखाई और कहा, अरे मैम, आप इतनी सुंदर हो कि कुछ भी पहनोगी तो आपको अच्छा लगेगा। प्रिया समझ गई कि वह उसे लाइन मार रहा है। वह बोली, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। तो रोहित बोला, अरे मैम, क्यों मजे ले रहे हो? जैसी सुंदर और इतने मस्त फिगर वाली बीवी किस्मत वालों को ही मिलती है। सुनीता बोली, मुझ में ऐसा क्या खास है? रोहित ने कहा, यदि आप बुरा ना मानो तो खुलकर बता दूं। सुनीता बोली, हाँ बता दो। रोहित सुनीता की जमकर तारीफ करने लगा। मैं कहने लगा कि आप सबसे पांव तक लेकर बहुत ही खूबसूरत है। हर मर्द आपको देखकर अपने पपलू को हिलाता होगा। आपके अगड़ी छाड़ की तो बात ही अलग है। सुनीता भी उसकी खुली बातों के मजे लेने लगी और बोली, आप झूठ बोल रहे हो मुझे देखकर। आपने तो अब तक ऐसा कुछ नहीं किया। आप भी तो एक मर्द हो। रोहित में हिम्मत आ गई और वह बिंदास बोला, मैंने भी किया। आपको देखते ही मेरा पपलू खड़ा हो गया था। सुनीता बोली, सच में? रोहित बोला, यकीन ना हो तो दिखा दूं क्या? सुनीता हंसते हुए बोली, जी नहीं, यकीन है आप पर। फिर रोहित ने सुनीता को एक शानदार गिफ्ट दिया और बोला, सुनीता जी, आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है क्या? सुनीता मुस्कुराई और बोली, इतने अच्छा गिफ्ट दिया है आपने तो मोबाइल नंबर भी दे देती हूँ। सुनीता ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। फिर शादी शादी में आकर एंजॉय करने लगी। करीब 2 बजे मैं इंदौर आ गई। मैं शाम को घर आया। हम दोनों ने खाना खाया और सो गए। सुनीता के सोने के बाद मैंने सुनीता के मोबाइल में रोहित और सुनीता की चैट देखी जिसमें रोहित के मैसेज थे। मैंने सोचा सुनीता और रोहित को साथ में गुल्ली डंडा खेलते हुए बड़ा मजा आएगा। सुनीता और रोहित की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। वह मेरे लिए रोहित को गुल्ली डंडा खेलने के लिए मना कर रही है। सुनीता का भी गुल्ली डंडा खेलने का मन कर रहा होगा। ठीक 5 दिन बाद सुनीता का बर्थडे था। मैंने सोचा उसी दिन सुनीता को रोहित से मिलवाकर सरप्राइज दूंगा। रोहित ने मुझे नहीं देखा था तो मैंने सोचा कि रोहित के पास जाकर पहले रेडी कर लेता हूँ। मैं 3 दिन बाद सुनीता को कंपनी की मीटिंग का बोलकर रोहित से मिलने निकल गया। वहाँ मैं रोहित की शॉप पर गया। मैंने रोहित से धीरे से कहा, मेरी वाइफ के बर्थडे के लिए पारदर्शी 2 पीस और नाइटी लेना है। रोहित ने मुझे कुछ मस्त से सेट दिखाए। उस दौरान हमारी बात शुरू हुई। मिनट बाद मैंने रोहित से फिर से कहा, इस बर्थडे पर मैं अपनी वाइफ को एक अलग सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ। रोहित बोला, किस टाइप का गिफ्ट देना चाहते हैं? सर, मैंने साफ शब्दों में कहा, उसे एक नए आदमी के साथ गुल्ली डंडा खिलाना चाहता हूँ ताकि मेरी बीवी को उसके बर्थडे पर बहुत मजा मिल सके। पुनीत बोला, सर तो यह मौका आप मुझे दे दो, मैं आपकी वाइफ को बहुत मजा कराऊंगा और आपकी वाइफ भी मेरा खेला कभी नहीं भूल पाएगी। मैंने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? रोहित बोला, मेरी उम्र 40 साल है। मैंने बोला, मेरी वाइफ 28 की है। आप पक्का खेल पाओगे ना, वरना मैं किसी और से बात कर सकता हूँ। रोहित बोला, अरे सर पक्का। फिर हम दोनों ने मोबाइल नंबर आपस में साझा किए। मैंने रोहित से कहा, आप उस दिन के लिए किसी अच्छे से होटल में 2 रूम बुक कर लेना। रोहित बोला, ओके सर, सारा इंतजाम मैं कर लूंगा। मैंने कहा, हम दोनों 20 तारीख को शाम को होटल पहुंच जाएंगे। रोहित बोला, ओके सर। फिर मैं वापस आ गया और सुनीता से कहा कि बेबी, मेरी 21 तारीख को फिर से मीटिंग है, हम लोग 20 को इंदौर चलेंगे।
वहीं तुम्हारा बर्थडे भी मना लेंगे। सुनीता बोली ओके। फिर हम दोनों कार से 20 तारीख को 8 बजे पथ के द्वारा बताए गए होटल में पहुंच गए। सुनीता ने वह रूम लिया जिसकी गैलरी से हाईवे दिखता था। मैंने बैग से प्रिया को पारदर्शी रेड बेबी डॉल नाइटी और न्यू टू पीस का सेट दिया। सुनीता खुश हो गई और बोली यह मेरा बर्थडे गिफ्ट है क्या? मैंने कहा वह गिफ्ट भी मिल जाएगा। वह खुश हो गई। फिर मैंने सुनीता से कहा तुम कुछ देर सो लो, मैं खाने का और केक का ऑर्डर देकर आता हूँ और साथ में ड्रिंक्स भी ले आऊंगा। उसने ओके कहा। अब मुझे रोहित को भी फोन करना था। मैंने रोहित को मैसेज किया कि तुम कहाँ हो? वह बोला कि नीचे रिसेप्शन पर आ गया हूँ। मैंने उसे ऊपर बुला लिया। मैं रोहित को दूसरे रूम में ले गया। मैंने कहा जब मैं मैसेज करूँ तो आ जाना। मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने प्रिया को जगाया और उससे बोला जान उठ जाओ और तैयार हो जाओ। प्रिया उठकर बाथरूम में चली गई और कुछ ही देर में तैयार होकर आ गए। उसने पारदर्शी लाल रंग वाली टू पीस का सेट और बेबी डॉल नाइटी पहन ली थी, साथ ही लाल रंग की चूड़ियां, लाल नेल पॉलिश, लाल लिपस्टिक और लाल रंग के ही सैंडल पहन लिए। प्रिया लाल रंग की सारी चीजों में एक डॉल जैसी लग रही थी। रात के 10:30 भी बज गए थे। मैंने रिसेप्शन पर कॉल किया और ऑर्डर किया हुआ खाना व केक लाने के लिए कहा। कुछ ही मिनट बाद कमरे की बेल बजी। मैंने गेट खोला। वेटर से खाना और केक आदि सब सामान टेबल पर रखने का बोला। वेटर की नज़र भी प्रिया पर थी। उसने मेरी बीवी के देखते हुए कहा सर कुछ और? मैंने उससे कहा अभी ठीक है, अब आप जाइए और कुछ काम होगा तो बताऊंगा। उसके जाने के बाद मैंने केक रेडी किया और केक कट करवाकर उसके साथ थोड़ा सा खाना खाया। तब मैंने प्रिया को बेड पर लिटा दिया और उससे कहा जान आज हम कुछ अलग करेंगे। सुनीता बोली ओके जान। सुनीता काफी नशे में थी। मैंने सुनीता के दोनों हाथ बांध दिए और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। बोली यह क्या कर रहे हो? मैंने कहा आज तुम्हारे साथ तगड़ा खेला होगा। वह हंस दी। मैंने सुनीता के चेहरे के ऊपर से मास्क पहना दिया जिससे रोहित प्रिया को पहचान ना पाए। साथ ही प्रिया को भी खेल शुरू होने से पहले पता ना चले कि रोहित ही खेल रहा है। अब मैंने रोहित को मैसेज किया कि आ जाओ। रोहित धीरे से कमरे में आ गया। तब मैंने रोहित के कान में कहा कि चेहरे की पट्टी और मास्क नहीं हटाना है और इशारे से बात करना है। रोहित ने हमें सर हिलाया और खेला शुरू कर दिया। मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। रात के 1:30 बजे तक खेला चलता रहा। फिर सुनीता ने कहा जान अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर खेलेंगे। अब मैंने सुनीता और रोहित को सरप्राइज दिया। मैंने अपनी बीवी सुनीता की आंखों से मास्क और पट्टी निकाली तो रोहित और सुनीता दोनों के होश उड़ गए। सुनीता चहक कर बोली रोहित जी आप? रोहित कह उठा। सुनीता जी यह आप हो? अब रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुनीता तो खुशी के मारे सदमे में चली गई थी। सुनीता ने मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा जान यही था आपका सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा? तब सुनीता बोली आप बहुत बदमाश हो जान। फिर सुबह 8 बजे रोहित अपने घर चला गया और हम वापस दिल्ली आ गए। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।